डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की इस वीडियो में लाइफ साइंस के 2-3 इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को बताने वाला हूँ, 2-3 बताने वाला हूँ। मैं यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन क्यों बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो 2-3 क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये नहीं कि 2-3 ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि एक क्वेश्चन को किस तरह से घुमा के पूछा जाता है। और साथ ही साथ जो है ये जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ 2-3, तो ये क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट की तरह क्वेश्चन पूछा गया है। एक स्टेटमेंट दिया गया है और उसको प्रूव करना है, कुछ पॉइंट आप लोगों को लिखना है। तो देखते हैं वो 2-3 क्वेश्चन क्या है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। आप लोग उसको डायरेक्टली आंसर जानते हैं लेकिन इनडायरेक्टली उसको नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो ग्रुप डी में पूछे जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो पूछने वाला हूँ, व्हाई रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनिजम्स के लिए। और दूसरा क्वेश्चन इसी में है, म्यूसिस इज कैरेक्टरिस्टिकली डिफरेंट फ्रॉम माइटोसिस। यहाँ पर बता रहा है कि म्यूसिस जो है पूरी तरह से कैरेक्टर वाइज डिफरेंट है, किससे, माइटोसिस से। क्यों, हाउ वुड यू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। देखिए मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट को जो प्रूव करना है, उस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए कुछ पॉइंट आप लोगों को एक्सप्रेस करना है, कुछ लिखना है। तो क्या है, पहला तो समझ में आ गया है कि पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है। अब दूसरा क्वेश्चन उसी में है कि म्यूसिस जो है कैरेक्टरिस्टिकली क्या है, वो डिफरेंट है किससे, माइटोसिस से। तो इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो है उसमें 2 मार्क्स मिलेंगे और दूसरा जो क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें मिलेंगे 3। तो इक्वल टू कितना, 5। तो 5 मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को क्या लिखना है, देखिए आप लोग इजी है ये क्वेश्चन। रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पर लिखना है कि रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, रिप्रोडक्शन की सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, किसमें, ऑर्गेनिज्म के लिए या फिर लिविंग थिंग्स के लिए या फिर जानवरों के लिए या फिर जानदार के लिए क्या बने। तो वो 2-3 पॉइंट लिखना है। ओके, दूसरा देखिए यहाँ पर म्यूसिस इज कैरेक्टरिस्टिकली डिफरेंट फ्रॉम माइटोसिस। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं, सीधे तरीके से क्या जानते हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मियोसिन एंड माइटोसिस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर भी वही लिखना है, लेकिन फ़र्क क्या है, इसको स्टेटमेंट की तरह पूछा गया, उसको प्रूव करना है। ओके, सेम आंसर है, कुछ भी फर्क नहीं है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ लॉट ऑफ फिश आर डाइंग नियर अ सी शोर। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है कि बहुत सारी मछलियाँ मर जाते हैं, नियर अ सी शोर मतलब समंदर के किनारे मर जाते हैं। अब ये स्टेटमेंट है, अब इसके हिसाब से सवाल होगा, डिस्क्राइब एनी 3 पॉसिबल कॉजेज फॉर डाइंग, राइट टू इफेक्ट्स ऑफ एक्सीडेंट। तो यहाँ पर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 3+2। 3+2 क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले वाले क्वेश्चन में 3 पॉसिबल कॉजेज लिखने बोला है, इसका मतलब 3 मार्क्स उसमें मिलेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है, राइट टू इफेक्ट्स ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के 2 इफेक्ट लिखना है। तो अब यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, देखिए अ लॉट ऑफ फिश आर डाइंग नियर अ सीशोर। सीशोर के किनारे जो है समुद्र के किनारे जो है बहुत सारी मछली मर जाते हैं, मर रहे हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर 3 पॉसिबल कॉजेस लिखना है कि वो फिशेस क्यों मर रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं कि अगर वाटर पोल्यूशन होगा तो मरेंगे ही। तो वही चीज़ अगर यहाँ पर के समंदरी जो फिश है तो वो मर जाते हैं पोल्यूशन की वजह से, तो वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है क्यों मर जाते हैं, क्योंकि अगर समंदर का पानी गंदा हो जाए, समंदर में बहुत ही गंदगी फेंके जा रहे हैं। ओके, उसके बाद एग्रीकल्चर लैंड के जो केमिकल्स है वो जाके मिल जाते हैं, इसकी वजह से भी वो मरते हैं फिश। और भी फैक्टर्स हैं। ओके, तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए राइट टू इफेक्ट्स ऑफ एक्सीडेंट, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है, 2 इफेक्ट लिखना है। तो एक्सीडेंट के इफेक्ट आप लोग जानते ही हैं, तो वो लिखना है, 2 पॉइंट लिखना है, यहाँ पर बोल दिया है। तो 2 मार्क्स मिलेंगे, ऊपर वाले में 3 मार्क्स मिलेंगे, इक्वल टू 5 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट है। ओके, स्टेटमेंट क्या है, देखिए चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ प्रॉब्लम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। अब देखिए
चेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह क्या है, ये बढ़ने की वजह क्या है, इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो है ये दोनों प्रॉब्लम हुई है या फिर हो रहे हैं। तो इसकी वजह से अब देखिए स्टेटमेंट है, अब इस स्टेटमेंट के हिसाब से क्वेश्चन होगा, समराइज व्हाट इम्पैक्ट इट माइट एक्सर्ट ऑन एनवायरनमेंट। अब ऐसा होने से, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से और क्लाइमेट चेंज होने से क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट में। ओके, तो आप लोगों को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, आइलैंड डूब जाएंगे, जो समंदर के आसपास जो इलाके हैं, जो लोग बसते हैं, जो पॉपुलेशन है वो भी ख़तरे में पड़ जाएंगे। तो ये है इन्वायरमेंट में, उसके बहुत सारे जो है जानवर इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बहुत सारे इफ़ेक्ट है। तो इसमें देखो यहाँ पर नीचे लिखा गया 3+2, मतलब पहले वाला क्वेश्चन में 3 नंबर मिलेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा स्टेटमेंट भी है, चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स बोथ सफ़र विद डिफरेंट रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द विंटर। तो विंटर सीजन में क्या होता है, बच्चे, उसके बाद जवान या फिर आदमी, सब क्या होते हैं, सफ़र करते हैं अलग अलग बीमारी, मतलब सांस की बीमारी हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, उससे जुड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। किस सीजन में, विंटर में, क्योंकि विंटर में ज़्यादा पोल्यूशन होता है, बारिश होती नहीं है, और जो धूल वगैरह है रास्ते के, वो सब क्या होता है, हवा में मिल जाते हैं, मिक्स होके जो है वहाँ पर पोल्यूशन को बढ़ा देता है, कुहासा की तरह पता चल जाता है विंटर सीजन में। ओके, तो इससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों को और बड़े लोगों को। तो ये स्टेटमेंट है। अब इसके हिसाब से सवाल किया है, देखिए, राइट टू नेम्स ऑफ सच प्रॉब्लम्स, और इस तरह की 2 प्रॉब्लम यहाँ पर बताना है, यहाँ पर कह सकते हैं 2 डिजीज़ बताना है। ओके, एंड स्टेट 1 सिम्टम ऑफ ईच ऑफ देम, और 2 प्रॉब्लम या फिर 2 डिजीज़ जो बताने हैं, उन दोनों डिजीज़ के एक एक सिम्टम आप लोगों को भी बताना है। जैसे यहाँ पर 2 प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, जैसे अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, ये 2 डिजीज़ है। तो इसके जो एक एक सिम्टम, आप सिम्टम बहुत ही आसान है, क्या है, दोनों में ही खांसी होती है। ओके, तो आप लोग ये पहले से जानते हैं कि आंसर क्या होंगे, लेकिन एक ही क्वेश्चन को जो है यहाँ पर अलग तरह से पूछा है, स्टेटमेंट की तरह पूछा है, जैसे आप लोगों को फर्स्ट लैंग्वेज में पूछा जाता है, सेम टू सेम लाइफ साइंस में पूछा है। तो बहुत सारे बच्चे जो है इसको समझने में गलती कर देते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोग समझाने की कोशिश किया है, ताकि आप लोग गलती ना करें एग्ज़ाम में। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन और भी है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया है। अगर आप लोग ऐसी वीडियो चाहते हैं तो मैं ज़रूर बनाऊँगा।